देवास थाने के अंदर, जिसके पिछले 2 महीने में वहाँ पे एक ही घर के अंदर मृत्यु हो गई थी 3 लोगों की। एक 82 ईयर्स की लेडी थी, एक बच्चा था 8 साल का और एक 4 साल का। वो भूप सिंह पुनिया का घर था जिस पे ये चीज़ें हुई थी। और मृत्यु होने के बाद उसके घर में रहस्यमय तरीके से आग लगने लग गई, जिसके अंदर एक बार तो पुलिस पे भी उन्होंने हमला कर दिया, उनके परिवार वालों ने, भूप सिंह के। तो ये घटना होने के बाद हमें पहले भी इन्होंने कोई रिपोर्ट इस चीज़ की दर्ज नहीं कराई। ये 3 लोगों की मृत्यु हो गई, ना पुलिस के पास कोई इसके अंदर वो था, मर्ग दर्ज हुई थी, ना कोई कानूनी कार्रवाई हुई थी। लेकिन ये रहस्यमय तरीके से जो आग लग रही थी, जिसके अंदर ग्रामीण लोग भी जो थे वो भी एक तरह से अंधविश्वास में चले गए थे, और तंत्र मंत्र और ये तांत्रिक लोग भी आके वहाँ पे लोगों को एक तरह से बेवकूफ़ बना रहे थे। उसके अंदर पुलिस ने फिर ये ऐसी घटनाएं होने लगी तो पुलिस ने जो है कैसे आग लग रही है, जो जिन चीज़ों में आग लग रही थी उनका हमने एफएसएल जांच के लिए उस चीज़ों को भेजा था। वो उसके अंदर मिला जिन चीज़ों में आग लगी थी, और वो सोडियम ऐसा कंपाउंड होता है, उसको किसी पे छिड़का दिया जाए तो हवा में कांटेक्ट होने के बाद काफ़ी समय बाद आग लगती है। तो ये तो हमें पता चल गया था कि कोई ऐसा तंत्र मंत्र नहीं है और ये कोई ऐसा जादू टोना नहीं है जिससे आग लग रही है। ये कोई जानबूझ के करी हुई चीज़ है, कोई जानबूझ के शैतानी कर रहा है इसके अंदर। फिर ये जो मृत्यु हुई थी उस पर भी हमें शक होने लगा है। जो मृत्यु है कोई नेचुरल नहीं है, किसी ने इसके अंदर कुछ किया है। और ये किसी ने हमने मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए जो बच्चा था एक 4 साल का गर्भित, उसकी डेड बॉडी जो है हमने वहाँ से कोर्ट के आदेश से निकलवाई, जहाँ दफनाई हुई थी। उसके बाद उसके जो सैंपल्स थे पोस्टमार्टम कराने के बाद वहाँ एफएसएल भिजवाए। तो एफएसएल में रिपोर्ट में जो हमें मिला वो चौंकाने वाला तथ्य मिला कि इसके अंदर बार्बोरेट जो ड्रग्स होता है वो उसके अंदर आ रहा था बच्चे के शरीर के अंदर, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो इसके बाद हमारा शक यकीन में बदल गया कि ये जो है मृत्यु जो है स्वाभाविक नहीं है, ये किसी ने मर्डर करा है इसके अंदर। फिर हमने आगे तफ्तीश अपनी चालू करी गई, और आईपीएस जो है प्रशांत किशोर, उनके नेतृत्व में एसएचओ जो अमीरवास हैं और उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत इसके अंदर करी। और जो जिन पे हमें शक था हमसे उन्होंने पूछताछ चालू करी, तो पता चला कि भूप सिंह पुनिया जो इन बच्चों का बाप था, और जो लेडी जिनकी डेथ हुई थी और उनका वो जो उसकी दादी थी, उसकी मृत्यु इसी ने इन तीनों की मृत्यु करी है। नमस्कार। चूरू के सादलपुर तहसील की भैंसली गांव में आखिरकार एक रहस्य घर के अंदर अपने आप ही आग लग जाती थी। उसमें सबसे बड़ा पुलिस से एक खुलासा करते हुए बताया गया है, उनके घर का एक सदस्य भूप सिंह खुद है, वे खुद ही अपने आप को आग लगाते थे और उनके परिवार में 2 बच्चे को मार दिया था, और उनके खुद ही के बच्चे थे और उनकी दादी थी, उनको भी मार दिया। आखिरकार यह हत्या का अंजाम क्यों दिया गया था, इस वीडियो में आज ये क्लियर करने के लिए जा रहे हैं। आपको पता है, कुछ दिन पहले, आज से करीब 1 महीना से कोई भी जानकारी नहीं जुटा सकता और नहीं कोई जानकारी वहाँ से ला सकता कि किस वजह से आग लग रही है। कोई भी उसमें खुलासा नहीं किया आज तक, लेकिन पुलिस ने खुलासा किया है। वहाँ पर पुलिस जब भी जांच करने के लिए जाती थी तब भी वहाँ पर पुलिस के ऊपर पथराव किया जाता था, ताकि पुलिस को निष्पक्ष कोई भी जाँच न करने दिया जाए। वहीं पथराव करने वाला भूप सिंह खुद है, घर का खुद ही मालिक, उसी ने आग के हवाले घर का कर दिया गया था। जिसमें ग्रामीण को देखे तो, वहाँ के गांव में देखे तो लोगों को कहीं ना कहीं डर सताता था, कहीं ना कहीं भूत या प्रेत हो सकता है। लेकिन लोगों में जो जिस तरह डर का माहौल फैल गया उन्हीं के गांव के अंदर, ताकि वे लोग सोच रहे थे क्या कभी हमारे घर पे भी ऐसा नहीं हो जाए। आस पड़ोस की बात कर तो, और वहाँ के जो भी पूरे गांव के लोग वहाँ पर देख रहे थे कि आखिर में आग कौन लगा रहा है। लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया पर ये भैंसली गांव की खबर चली है, तो पूरे देश भर में या विदेश में भी ऐसी बन गई खबर कि आखिर में भैंसली गांव में रहस्य घर के अंदर आग अपने आप को कैसे लग जाती है। लेकिन जिस तरह भूप सिंह ने वो कारनामा किया है, जिसमें काफ़ी सारे लोग हैवान रह गए हैं, जिसमें बड़े पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने खुलासा किया है जिसमें भूप सिंह खुद है आग लगा था, और 2 बच्चों को इसलिए मारा गया था ताकि वह, उनके पत्नी के ऊपर शक था, कहीं ना कहीं मेरी पत्नी किसी और से संबंध रखती हैं, किसी और से संपर्क है, इसकी वजह से ये बच्चे मेरे नहीं हैं। उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था, इसकी वजह से उन बच्चों को मार दिया था। उसके बाद उनकी दादी थी, दादी के पास में ज़्यादातर बच्चे रहते थे, इसी वजह से सबसे पहले दादी को मारा, उसके बाद में 2 बच्चों को मारा, और अपनी पत्नी को भी मारने की कोशिश की थी, और भी किसी घर के अंदर सदस्य थे उनको मारने की कोशिश की थी। उनके अंदर दूध पिलाया गया था जहर डालकर, और दूध के साथ में जहर डालकर इसी तरह उनके परिवार को 3 जनों को नष्ट कर दिया था। और भी काफ़ी सारे परिवार बचे थे, उसमें से दूध डाल के बारी बारी से उनको, परिवार वाले सदस्यों को जहर डाल के दूध के अंदर मिला के और उसी के साथ में पिलाने की कोशिश की थी। उनके पत्नी ने मना कर दिया था, इनकार कर दिया था कि मैं नहीं पी सकती दूध, उनको कुछ कड़वा कड़वा लग रहा था। लेकिन उसके पिताजी है, कुछ सदस्य थे और भी,
वो उन्होंने भी मना कर दिया था कि कुछ कड़वा कड़वा लग रहा है, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था। इसकी वजह से उन्होंने भी नहीं पिया वह दूध। इसकी वजह से उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनके घर के अंदर आग कैसे लग रही थी? आग उसी कोई केमिकल सोडियम के माध्यम से ऐसा कुछ डाल के अंदर आग लगाई जा रही थी बार बार। और जो भी वहाँ से देख देख के बाहर आ जाती थी, अपने आप पीछे आग लगना शुरू हो जाती, क्योंकि सोडियम से आग लगना शुरू हो जाती थी। इसकी वजह से उनके घर के अंदर जो भी सामान है वो जल कर राख हो रहा था। ऐसे में वहाँ के गाँव वाले और परिवार वाले और काफ़ी समाज वाले सोचा कि भूप सिंह के घर पर अपने आप आग लग रही है, कहीं ना कहीं भूप सिंह के घर आज दुख का दिन है, क्योंकि इनके परिवार के 3 सदस्य जाने के बाद में भूप सिंह खुद के इतना दुख का दिन है कि भूप सिंह घर के अंदर आग लग रही है। तो काफ़ी कुछ करके बचाव किया जाए, लेकिन ऐसे में बचाव नहीं किया गया था। लेकिन पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है, इसमें पुलिस खुद बताया है। आप एक बार वीडियो देख लीजिए, पुलिस का बयान देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पर वापस चर्चा करते हैं।